दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने जो 36 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, जो आंदोलन किया, उस आंदोलन की ही देन है कि सरकार को पीछे कदम हटाना पड़ा। और उस आंदोलन में आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ आम इंसानों के बच्चे नहीं थे, आम घरों से निकले हुए बच्चे नहीं थे, बल्कि उस आंदोलन के समर्थन में बीजेपी नेताओं के बच्चे भी उतर पड़े थे। आज वो खबरें छन छन के बाहर निकल रही हैं। मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया है, उसको लेकर के भी घेरते हुए नजर आ रही है, जमकर बरस रही हैं। मैं बताऊंगा आपको इस खबर में। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो बच्चे खुला समर्थन कर रहे हैं सीजेपी का, और दूसरी तरफ वही बीजेपी के बच्चे नए शिक्षा मंत्री को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और जमकर बरस रहे हैं। यह हालत हो गई दोस्तों। सोचिए, जिस सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाने वाले बच्चों को लेकर के न जाने गटर साहब से लेकर के क्या कुछ नहीं कहा गया, यही कंगना रनौत ने उसमें सम्मिलित होने वाले बच्चों को गटर साहब कहा। सदन के अंदर जोरदार हंगामा देखने को मिला। सोचिए, यहां तक कि धर्मेंद्र प्रधान ने न जाने क्या से कहां से वो जोड़ दिया उन बच्चों को कि ये तो भैया यहां के हैं ही नहीं, वो छात्र ही नहीं है, टुकड़े टुकड़े और पता नहीं क्या क्या गैंग और पता नहीं क्या क्या कुछ बता दिया। सोचिए, उस प्रोटेस्ट में इसी बीजेपी सरकार के मंत्री, इसी बीजेपी सरकार के सांसद, इसी बीजेपी सरकार के कई वरिष्ठ पूर्व नेताओं के बच्चे सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए। तो खबर की शुरुआत करते हैं लाइव हिंदुस्तान की इस खबर से, और खबर की हेडलाइन, भाजपा नेता की बेटी ने नए शिक्षा मंत्री को बता दिया भद्दा मजाक, सीजेपी को दिया खुला समर्थन। दोस्तों, भद्दा मजाक बता दिया नए शिक्षा मंत्री, नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी। सोचिए, मतलब क्या कोई भद्दा मजाक है क्या कि आप एक ऐसे मंत्री का इस्तीफा ले रहे हैं और उसकी जगह पर एक ऐसे नए शिक्षा मंत्री को बैठा रहे हैं? क्या यहां पर कोई भद्दा मजाक चल रहा है? आपने कौन सा ऐसा चीज देखा कि आपने इनको कुर्सी पर बैठा दिया? ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल बीजेपी नेताओं के उन बच्चों के हैं। आप समझिए कि कैसे माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, कैसे माहौल को बनाया जा रहा है। ऐसी हालत हो गई है दोस्तों। अब जरा मैं खबर पर आता हूं। खबर में क्या लिखा है? कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हुए विरोध प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार से भी खूब समर्थन मिला। इनमें यशस्विनी राजेश सिंह का नाम खासा चर्चा में रहा। पेशे से कंटेंट क्रिएटर यशस्विनी राजेश सिंह ने न सिर्फ छात्रों के इस आंदोलन में खुलकर समर्थन किया, बल्कि अपने ही पार्टी की सरकार पर तीखा तंज कसते हुए नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति को लेकर भद्दा मजाक करार कर दिया। दोस्तों, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि अपने ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही जिस सरकार को समर्थन दिया है बीजेपी के नेताओं ने, उन्हीं के अब बच्चे खुल करके सामने आ रहे हैं। अब इन बच्चों को लेकर के भी क्या गटर छाप और ये सब कहा जाएगा क्या? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये छात्रों का आंदोलन था, कोई भी बच्चा जा सकता था, कोई भी छात्र जा सकता था। ये कोई पार्टी का विरोध प्रदर्शन थोड़ी ना था, और चूंकि पार्टी का नहीं था, इसीलिए हर किसी के घर से, चाहे वो बच्चे बीजेपी के हों, नेता के बच्चे हों, चाहे वो विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए नेताओं के बच्चे हों, सबने कहीं ना कहीं समर्थन किया। और यही कारण रहा दोस्तों कि सरकार को लास्ट में झुकना पड़ा। खबर में लिख कर आया है, बीजेपी नेता की बेटी ने नए शिक्षा मंत्री को नियुक्ति को कहा भद्दा मजाक। यशस्विनी उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सिंह की बेटी हैं। उन्होंने खुद भी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी द्वारा आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में यशस्विनी ने केंद्र सरकार द्वारा प्रहलाद जोशी को नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त किए जाने के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक बेहद भद्दा मजाक करार दिया। बीजेपी नेता की बेटी को धर्मेंद्र प्रधान के पत्र में नहीं दिखा पछतावा। बीजेपी नेता की जो बेटी हैं, वो साफ तौर पर कह रही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया उससे हमें कोई पछतावा नहीं है, वो तो होना ही था। अब ये रही पहली खबर दोस्तों कि यहां पर यशस्विनी जो है न सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचती है, बल्कि खुले तौर पर सीजेपी को समर्थन कर रही है। तो ये पहली खबर आई। अब मैं आपको लिए चलता हूं दोस्तों दूसरी खबर है एबीपी न्यूज की, और इसकी हेडलाइन पढ़िए। हेडलाइन में लिखा है,
मैं पोस्ट डिलीट नहीं करूंगी। अड़ गई बीजेपी सांसद की बेटी, पोस्ट ने मचाया बवाल, अब गायब हो गया अकाउंट। जानते हैं दोस्तों, ये जो खबर आ रही है कि बवाल क्यों मच गया, वो इसीलिए बवाल मच गया दोस्तों क्योंकि इधर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं और इधर बीजेपी सांसद की बेटी जो है वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की स्टोरी लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का हो गया इस्तीफा। और ये दोस्तों वो पोस्ट इतना बीजेपी में हड़कंप मचा दिया कि दबाव डाला गया कि आप इस पोस्ट को डिलीट करिए। बीजेपी सांसद की बेटी है और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटूंगी, मैं इस पोस्ट को डिलीट नहीं करूंगी। और अंतर्गतवा लास्ट में यही हुआ, अकाउंट गायब। खबर आई, नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के लंबे आंदोलन के बाद केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम के बीच भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता सारंगी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट चर्चा का विषय बन गया। पोस्ट साझा करने के बाद अर्चिता ने कहा, एक और इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन पर पोस्ट हटाने का दबाव बना जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपनी पोस्ट डिलीट नहीं करेंगी। बाद में उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था। इस्तीफे के बाद अर्चिता सारंगी की इंस्टाग्राम पोस्ट। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अर्चिता सारंगी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक समाचार की हेडलाइन साझा करते हुए जिसमें उनके इस्तीफे की जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद इस मामले की नई तुल पकड़ लिया था, नई चर्चा में जुड़ गया था। तो दोस्तों यहां भी बीजेपी सांसद की बेटी ने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की स्टोरी लगा दी थी। यहां पर नया बवाल देखने को मिला। और अभी तो रुकिए, यही मामला खत्म नहीं हो रहा है, आगे जरा चलते हैं। दैनिक जागरण की इस खबर के हेडलाइन को पढ़िए, सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई असम के मंत्री की बेटी, सीएम हेमंता बोले उन्हें ट्रोल मत करो। दोस्तों सीजेपी के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर असम की सरकार में जो मंत्री हैं, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार में जो मंत्री हैं, उनकी बेटी ने खुला समर्थन कर दिया सीजेपी को। सोचिए अब इससे बड़ी बात क्या होगी। यहां तो बीजेपी के जो नेता हैं, उनके जो बच्चे हैं, वही खुल करके छात्रों के समर्थन में आ गए। और यहां बीजेपी के सांसद ही गटर छाप कह रहे हैं कि जो वहां पर गए बच्चे, ये वो कौन सी परवरिश, क्या क्या पता नहीं क्या क्या बोल के चले गए। अब बताइए कि क्या इनकी परवरिश में भी आप वही सवाल उठाएंगे? क्या इनको भी आप गटर छाप कहेंगी? कह नहीं पाएंगे आप इनको गटर छाप, क्योंकि आपको लगा कि ये तो सिर्फ गरीब के बच्चे हैं। उस आंदोलन में, इस आंदोलन में बीजेपी के कई नेताओं के बच्चे। और अभी तो दोस्तों ये खबर सिर्फ छन के निकल रही है, अभी तो सिर्फ 3 ही खबर है। यकीन मानिएगा धीरे धीरे लिस्ट और लंबी हो जाएगी। खबर में लिखा है, जरा खबर को देखते हैं, पढ़ते हैं। खबर में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वाले उनके वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी शेयर किए गए। न्यूज एजेंसी ने इस सच्चाई की पुष्टि हालांकि नहीं की है, लेकिन वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मा ने शनिवार को कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें केशव महंता की बेटी के विरोध प्रदर्शन के लिए उन पर हमला करना चाहिए या फिर उन्हें ट्रोल करना चाहिए। हो सकता है कि वो अपने माता पिता की राजनीतिक विचारधारा को नहीं मानती हों। कल जब मेरा बेटा वकालत करेगा तो हो सकता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का बचाव करे जिसे मैं पसंद ना करता हूं। इसमें लिखा है, परीक्षाओं में गड़बड़ी और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में तब सबका ध्यान खींच लिया जब असम गण परिषद यानी एजीपी नेता केशव महंता की बेटी दिविशा भी इसमें शामिल हो गई। तो दोस्तों ये जैसे शुरुआत थी और आज इन खबरों पर लोगों की नजरें निगाहें हैं कि औरों को तो छोड़िए, विपक्ष को तो छोड़िए, बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी की सरकार में जो बड़े नेता हैं, बीजेपी की सरकार में जो सांसद हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, तो उनके बच्चे खुल करके सीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं। न सिर्फ समर्थन में आ रहे हैं, खुला समर्थन कर रहे हैं, बल्कि यही बीजेपी के जो बच्चे हैं, बीजेपी नेताओं के जो बच्चे हैं, नए शिक्षा मंत्री को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए टीएस सोनी। धन्यवाद।